हमास के खिलाफ इजराइल पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। इस युद्ध में उसे अमेरिका का साथ मिला है। हमास के आतंकियों की टॉप लीडरशिप को इजरायली सेना निशाना बनाकर हमला कर रही है। अब 20वें दिन एयर स्ट्राइक में एक और हमास कमांडर मारा गया। इस वीडियो को इजराइल डिफेंस फोर्स ने गुरुवार को जारी किया। इजराइल के इस हवाई हमले में हमास का कमांडर हसन अल अब्दुल्ला ढेर हो गया। इजराइल ने यह हमला खुफिया जानकारी मिलने के बाद किया, क्योंकि हमास का यह कमांडर गाजा के नॉर्दर्न खान यूनिस इलाके में छिपा था। हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल अब तक 12 से ज्यादा हमास के बड़े नेताओं को मार चुका है। अब ग्राउंड ऑपरेशन के साथ इजराइल इस युद्ध में आगे बढ़ना चाहता है, ताकि हमास के खात्मे के साथ ऑपरेशन खत्म हो। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब और भयानक होने जा रही है। दरअसल इस जंग में अब ईरान और अमेरिका के सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। वजह यह है कि ईरान हमास के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। वहीं इजराइल के पक्ष में अमेरिका खड़ा है। इसी वजह से कई देशों में अमेरिकी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। इजराइल हमास जंग के दौरान हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच इराक और सीरिया के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों में 24 अमेरिकी सैनिकों को चोट आई थी। इस हमले में रॉकेट और सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। यह जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से दी गई है। इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। पिछले करीब 10 दिनों में अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं पर इराक में 10 बार और सीरिया में 3 बार सुसाइड ड्रोन्स और रॉकेट अटैक हुए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने आरोप लगाया है कि जिन समूहों ने ये हमले किए हैं, उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का समर्थन हासिल है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरानी सेना की एक स्पेशल बटालियन है, जो विदेशों में ईरान के सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम देती है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने एक तरह से संदेह जताया है कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों पर हमले हो सकते हैं। यही नहीं, पैट राइडर ने इसको लेकर धमकी भी दी है। Crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary to protect our partners and our interests in this important region. There were no casualties to U.S. forces and none that we know of to any civilians on the ground. It was targeted by 2 drones. U.S. and coalition forces engaged one drone, destroying it, while the other drone impacted the base, resulting in minor injuries to coalition forces. Also, the same morning in Iraq, early warning systems indicated a possible threat approaching the airbase at Al-Assad and base personnel sheltered in place as a protective measure. Though no attack occurred, sadly, a U.S. civilian contractor suffered a cardiac episode while sheltering and passed away shortly thereafter. And our deepest sympathies and condolences are with the loved ones of the individual who passed away. मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर होने वाले हमलों ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। वो अपने सैन्य ठिकानों और सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं और इन हमलों को लेकर गुस्से में भी हैं। इन हमलों के बाद अमेरिका ने खाड़ी देशों मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपने ताकतवर फाइटर जेट F-16 की तैनाती की है। ईरान समर्थक संगठनों की ओर से हुए हमलों के बाद अमेरिका ने थॉर्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है। इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप्स, 6 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स, 2 क्रूजर, 9 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स, इसके अलावा F-15, F-16, A-10 फाइटर जेट स्क्वाड्रन की तैनाती की है। यानी अमेरिका लंबे युद्ध की स्थिति में मजबूती के साथ लड़ने की शुरुआती तैयारी पूरी कर चुका है। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका अपना स्टैंड ले चुका है और इस पूरे क्षेत्र में वो किसी भी हाल में अस्थिरता नहीं चाहता है।
खास तौर से वो इजराइल को लेकर ज्यादा गंभीर है। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अल खामनेई ने अमेरिका को लेकर अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ईरान और अमेरिका इजराइल हमास युद्ध को रोकने के तरीकों पर विचार करते नजर आए थे, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। खामनेई ने केवल यही नहीं कहा, उनके मुताबिक अमेरिका अपराधियों का समर्थन कर रहा है और गाजा पट्टी में जो भी अपराध हो रहे हैं उससे किसी ना किसी तौर पर अमेरिका जुड़ा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई के बयान और खाड़ी देशों में उसके ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर अमेरिका गुस्से में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी धमकी दी है, अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इसका जवाब जरूर देगा। We have had troops in the region since 9/11 to go after ISIS and prevent its reemergence in both, anyway, in the region, having nothing to do with Israel at all. My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. Z News.